नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता। आप सबका स्वागत है। अभी आप फटाफट देख रहे थे, लेकिन फटाफट खबरों के पहले एक बड़ी खबर ब्रेक हुई थी एबीपी न्यूज पर। खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया है। तुरंत ये फैसला लागू हुआ है। मुकुल गोयल पर काम में लापरवाही बरतने, निकम्मापन दिखाने और विभागीय काम में दिलचस्पी नहीं लेने के आरोप लगे हैं और इसके बाद तफ्तीश के बाद इनको उनके पद से हटाया गया है। मुकुल गोयल यूपी के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, उन पर काम में दिलचस्पी न लेने की वजह से उनको हटा दिया गया है और एक तरीके से देखें तो उनका डिमोशन कर दिया गया है, क्योंकि अब उनको डीजीपी के पद से हटाकर नागरिक सुरक्षा के डीजी के पद पर भेजा गया है। मेरे साथ इस खबर को ब्रेक करने वाले मेरे साथी संजय त्रिपाठी सीधे लखनऊ से जुड़ गए। संजय, अभी कुछ ही महीने पहले तो मुकुल गोयल आए थे और अचानक इतना बड़ा इल्जाम कि वो काम में लापरवाही बरत रहे थे। बिल्कुल सुमित जी, देखिए सुबुगाहट तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज ये फैसला अचानक इस तरह से किया जाएगा ये खबर किसी को नहीं थी। और अभी थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी सरकार की ओर से दी गई कि मुकुल गोयल जो सन 1987 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनको हटा दिया गया। आरोप ये लगाया गया है कि मुकुल गोयल शासकीय कार्यों की अवहेलना कर रहे थे, यानी जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जारी हो रहे थे उनको वो मान नहीं रहे थे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल काम है उनमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अकर्मण्यता का भी आरोप लगा है और इस पद से हटा करके जो यूपी पुलिस का मुखिया का पद होता है उस पद से हटा करके उनको डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पे भेजा गया है, जिसको कह सकते हैं कि साइड पोस्टिंग है। तो कुल मिलाकर अमूमन इस तरह की जब पोस्टिंग होती है, वो भी इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति डीजीपी हो, इस तरह की बातें नहीं बताई जाती कि वो काम में कोताही बरत रहे थे, काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इस तरह के इल्जाम लगाने से हुकूमतें बचती हैं, लेकिन इस बार जब ये कहा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुकुल गोयल के बीच में और सत्ता में बैठे बड़े लोगों के बीच में नहीं बन रही थी, कह सकते हैं। और यही आरोप भी लगाए हैं कि जो शासन के अधिकारी हैं, गृह विभाग है, उनके जो आदेश जारी होते थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे और इसी वजह से इनको हटाना पड़ा। और आप देख रहे थे सुमित जी, बीते दिनों जो अपराध की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के भी विपक्ष ने हमला बोला है। लगातार कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और उन सारी चीजों से निपट पाने में कहीं ना कहीं डीजीपी मुकुल गोयल नाकाम साबित होते थे। और ऐसे में आज ये बड़ा फैसला लिया गया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो डीजीपी चयन की उत्तर प्रदेश में की जाती है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पैनल संघ लोक सेवा आयोग। संजय, एक चीज और बताइए, जब से ये योगी 2.0 आई है, योगी की दूसरी सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक बहुत ही कड़े फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को हटाया गया है, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई की गई है और अब इसकी चपेट में डीजीपी साहब आ गए हैं। क्या आने वाले वक्त बड़े अधिकारियों के लिए और ज्यादा कठिन होने वाले हैं? काम करो, नहीं तो छुट्टी। बिल्कुल, देखिए जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है और जैसे ही योगी सरकार 2.0 आई थी, आपने देखा होगा सुमित जी, गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया था, औरैया के डीएम को सस्पेंड किया गया था, सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड किया गया था, कई और अधिकारियों को लगातार कार्रवाई चल रही है, चाबुक चल रहा है, क्योंकि साफ संदेश है कि काम करेंगे तभी सर्वाइव करेंगे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अकर्मण्यता, लापरवाही, इस तरह के जो आरोप हैं इनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि डीजीपी जो सूबे पुलिस की मुखिया होता है, उस पद को भी 2 मिनट में आदेश जारी। ये बात बगैर गुरेज के, बगैर लाग लपेट के कही जा सकती है इस वक्त संजय, कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को नहीं अपने आसपास देख सकते जो काम काज में दिलचस्पी ना रखता हो, जिस पर निकम्मेपन जैसा, कथित तौर पर निकम्मेपन जैसा गंभीर इल्जाम लग जाता हो। लेकिन नया डीजीपी कौन होगा, ये जानने के लिए, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज झा संपादक हैं हिंदी हार्टलैंड के। पंकज, आपके पास जानकारी आ रही है, नई जिम्मेदारी किसके पास जा रही है, कौन होगा पसंद? सुमित, मैं पहले थोड़ा सा पीछे भी ले जाऊंगा कि मुकुल गोयल को हटाने की चर्चा उस दिन से शुरू हुई थी, जब याद होगा आपको कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उस बड़ी बैठक में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को ही नहीं बुलाया गया था, जबकि गृह विभाग की बैठक थी। और उस दिन से इस बात की चर्चा थी कि मुकुल गोयल के दिन जो है गिनती के बचे रह गए, अब वो हटा दिए गए हैं, उनकी जगह कौन बनेगा? तो उसमें जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जिसके साथ सहज फील कर रहे हैं काम करने में और जिनको वो डीजीपी के अलावा उन्हीं को वो अधिकतर काम दे रहे थे, उनमें सबसे आगे जिनका नाम है वो है डीजी इंटेलिजेंस,
डीएस चौहान, जिनकी वाइफ जो है राधा एस चौहान, वो भी आईएएस अधिकारी, अभी केंद्र में उनकी तैनाती हो रही है सेक्रेटरी डीओपीटी के तौर पर। तो उनके काम को पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ और 10 महीने उनके रिटायरमेंट के बचे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो डीएस चौहान यूपी के अगले डीजीपी हो सकते हैं। अगले डीजीपी यूपी के डीएस चौहान हो सकते हैं। बड़ी जानकारी पंकज झा दे रहे हैं। यूपी से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। मुकुल गोयल डीजीपी को हटाया गया, ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करने के साथ साथ ये इल्जाम भी लगा कि वो अकर्मण्य थे। और उसके बाद अब नए डीजीपी कौन होंगे, ये खबर भी इसी वक्त एबीपी न्यूज पर ब्रेक हो रही है कि डीएस चौहान जो कि अभी डीजी इंटेलिजेंस हैं लखनऊ में, उनकी पोस्टिंग नए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।